ये बैठिएगा। आइए महाराज। मैं तुम्हें जी राजा। प्रजा कुशल मंगल से है ना? सब कुशल मंगल ही है राजा। किसी को किसी प्रकार की दुख तकलीफ तो नहीं है? कोई संकट नहीं है, कोई दुख नहीं है महाराज। मैं तुम्हें जी राजा। क्या बताऊं, आज हमारा बेटा शीतल रियाई की तरफ गया है क्या? और अभी तक वापस नहीं आया है। महाराज आपकी ये कंचनपुर की प्रजा इतनी बड़ी है कि अगर कोई घूमे तो वक्त तो लग ही जाता है राजा। सच कहते हो मंत्री, ये प्रजा बहुत लोग बिछौड़ी है। वही तो महाराज। ये घूमा जाए तो घंटे 2 घंटे का वक्त तो लग ही जाता है। हाँ महाराज। वैसे सच कहूँ तो शीतल को रियाई की तरफ जाना भी चाहिए। रियाई की दुख दर्द जानना चाहिए, क्योंकि मेरे बाद वो यहाँ का होने वाला महाराज है। क्यों नहीं महाराज? मंत्रीवर, शीतल को आने दो। आज हम शीतल से ही रियाई के विषय में जानकारी लेंगे। बहुत अच्छी बात है। आओ बैठो। शीतल शीतल बेटा ये किसकी लली है, किसकी ये लाश है। बेटा ये किसकी लली, किसकी ये लाश है, और किस पापी के जुल्म से दुखिया आई पास है। पिताजी। ये कौन है और क्या हुआ ही नहीं? पिताजी पिताजी खुद बतलाएगी, दुखिया दुख की बात है। पिताजी खुद बतलाएंगे, दुखिया दुख की बात है। किस पापी के जुर्म से दुखिया आई पास है। पिताजी दुखिया अपने दुख की बात खुद बतलाएगी पिताजी। बेटी घबराओ मत बेटी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज कौशल के राज दरबार में आई हो, इंसाफ मिलेगा तुम्हें। बताइए सुंदरी। शाहजी और शाहजी मैं लुट गई, रूठी गई तकदीर। शाहजी
लूटी गई तकदीर है गजब पिता का गजब पिता का गिरी पड़ा हुए बेटी गजब पिता का। सुनाऊंगी मैं सा सच्ची कहानी सुनाऊंगी मैं सा तो सुनाऊंगी मैं सा सच्ची कहानी टपकता है तूने ही आंखों से पानी टपकता है क्यों मेरी तो सेनापति जी ने ऐसा गुजारा सेनापति जी ने ऐसा गुजारा उसने मेरे बापू को गोली से मारा उसने मेरे क्या सेनापति तुम्हारे बापू को गोली मार दी? हाँ राजा। ए बेटी सेनापति क्यों किया जुल्म भारी सेनापति सेनापति क्यों किया जुल्म भारी और हकीकत बताओ मुझे बात सारी हकीकत बताओ। देखिए आखिर सेनापति ने तुम्हारे बापू को किस कारणवश मारा है तुम्हें सारी सच्चाई बताओ तुम्हें हिसाब मिलेगा बेटी। राजन हमारे बापू अपने खेतों पर मेड़ बांध रहे थे इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। बटुआ? जी हाँ उतने में आप तो हीरान दरबार का सेनापत आ गया और सेनापत हमारे बापू से बटुआ मांग रहे थे लेकिन हमारे बापू ने उन्हें बटुआ देने से इनकार कर दिया तो एक बटुए के लिए सेनापत ने हमारे बापू को गोली मार दिया। एक बटुए के लिए सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? हाँ राजा आखिर बटुआ तो हम गरीबों को खेत में मिला था इस पर तो हम गरीबों का कोई अधिकार था मुझे इसका इंसाफ चाहिए राजा इसका इंसाफ चाहिए। बेटी क्या है पापियों को हमेशा सजा दी है बटुआ तुम्हारे खेतों पर मिला उस बटुए पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार था सेनापति ने तुम्हारे बापू को मारकर अच्छा नहीं किया है 20 रात का सेनापति हमारी इस प्रजा पर अत्याचार करे ऐसा कौशल सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तुम्हें न्याय मिलेगा बेटी। मल्टीवर इसी वक्त सेनापति को लाल दरबार में पेश किया जाए। क्या? हमारी प्रजा पर अत्याचार करने वाले को एक कौशल सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उन्हें
फांसी का हुक्म देते हैं। लेकिन महाराज आपने तो फांसी का हुक्म दे दिया सेनापत को। सेनापत तो महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर गए हुए हैं जी महाराज। 5 दिन की छुट्टी लेकर घर गए हुए, वो भी महारानी जी से मान के महाराज। बेटी तुम घबराओ मत बेटी, इस वक्त सेनापत छुट्टी लेकर अपने घर गए हुए हैं। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी, ये हुक्म है हमारा। दरबारी जाओ, हमारी ओर से इस बेटी को 5,000 रुपये है और साथ में जाकर इनके बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। जी महाराज। अपने पिता करो। नहीं राधा, आखिर अब मैं कहाँ को जाऊंगी? हमारे तो इस दुनिया में कोई नहीं है राधा। बापू थे, आज वो भी मुझे अकेले छोड़ के चले गए हैं। आखिर अब मैं किसके सहारे रहूंगी राधा? कहाँ भटकूंगी? आखिर बेटी हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? आप अपने ही राज दरबार में एक कोई छोटी सी नौकरी दे दीजिए राजा। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है राजा। नौकरी? क्या नाम है तुम्हारा बेटी? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना बेटी, सत्य कहती हो, तुम्हारे बापू के सिवा इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं था, और आज तुम्हारे बापू तुम्हें इस संसार में अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए हैं। आखिर इस संसार में कहाँ जाओगी और किससे मदद मांगोगी? वो भी तुम लड़की जाए। अर्चना बेटी, यह तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। आज के बाद तुम हमारे इसी राज हवेली में रहोगी, जिस तरह हमारी बेटी वंदना रहती है। इस हवेली की साफ सफाई कर देना, और ये हमारा बेटा शीतल है, इसके कपड़े वगैरह छाड़ देना और इसके खाने पीने का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माह में 500 रुपए वेतन भी देंगे। मुझे मंजूर है। जाओ बेटी, जाकर कोई कार्य देखो। शीतल बेटी, पिताजी मैंने ठीक किया ना? हाँ पिताजी, आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। आपने तो आज तक इंसाफ ही किए हैं और अर्चना के इंसाफ मिलना चाहिए पिताजी। शीतल बेटे, जी पिताजी। आज तक कौशल सिंह ने इंसाफ किया है, क्यों नहीं? पापियों को हमेशा सजा दी है, इंसाफ मिलेगा बेटे। क्यों नहीं? शीतल बेटी, रियाय की तरफ से होकर आए हो, जाओ तुम भी कुछ नाश्ता पानी कर लो। जी महाराज, अब हमें परिवार में कोई नहीं, हमें काका रहे, उनका देना बड़ी मात जाए। अब हम कहाँ के जाए? हम गए राज दरबार में नौकरी। महाराज, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम मुन्नी लाल है। ओ, मुन्नी लाल लाल। तो ऐसी बात है, तो आज के बाद तुम भी इसी राजमहल में रहोगे। मंतीवर, साहिब की मैं ऐलान करवा दो, क्या आज के 6 दिन सेनापति की फांसी होगी। जो सेनापति की फांसी देखना चाहता है, आज के 6 दिन आकर सेनापति की फांसी देख सकता है, ताकि फिर राज का कोई भी कर्मचारी हमारे इस न्याय के साथ ऐसा अत्याचार करने की कोशिश। महाराज, आज चलिए हम ऐलान जरूर करवा देंगे महाराज। दरबारियों से सारे कंचनपुर राज में ऐलान करवा दिया जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। दरबार
देखो जी तुम्हें आज से यहाँ नौकरी मिल गई और आज से तुम्हारी ड्यूटी बिल्कुल ओके हो गई। जाओ आज इसी कंचनपुर में ऐलान कर दो कि जैसे ही 60वें दिन सेनापति राजमहल में आएगा उसे फांसी दी जाएगी और जो व्यक्ति फांसी देखना चाहता है वो सुबह 10 बजे आकर 60वें दिन फांसी देख सकता है। ऐलान करवा के आओ। तुम का सोचो मैं काका का मार के तुम जिंदा रही हो? अरे यार नौकरी पाए गए और जो महाराज से बता देना तुम हो रहे हो तो साले तुम्हारो फांसी होई। हमका ना पता है। अब तुमका जहाँ मारब तुमका जहाँ मारब बुसौला में खोस खोस मारब साले। जाओ करत हुआ है साला सेनापति करत हम कुछ नहीं करे तो जब तुमका पेल के मनई बनब तो पता लागी। गुड्डी लाओ गुड्डी ऐलान करना है। गुड्डी लाओ ऐलान करी सेनापति के 6वें दिन फांसी हुई। बुग्गी लेके आए। बुग्गी नहीं साले भैंसा नहीं हो ठीक टुक्की पीटने वाली। जल्दी लाओ आज यार पहली बार हमका एक कंचनपुर में नौकरी मिली है। यहाँ के मनैन का बटोल ले यहाँ को है नहीं ना यहाँ को है नहीं ना तो कहाँ कोई का ऐलान करी को सुनबे करी को आई खराचा लेके बटोरे खरी खरहरा कहाँ साले पाती बटोरेगा है। यहाँ के मनैन का बटोर हो मनैन का कुछ जने बटोरे हैं देखो बैठे और जो नहीं ना इकट्ठा करो। अरे रुक जा मनाई शुरू हो जाओ। शुरुआत हो जाए थी ना शुरुआत तो साले हो जी हो 20 शुरू कर। झकोरा मारे झूलनी झकोरा मारे झूलनी और साड़ी लहराए झकोरा।